चैनल सच आज तक के सुधी पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं, आप सबको सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य आज आपसे संबोधित हूं और राजनीतिक समीक्षा करना चाहूंगा आज के हरियाणा के हालात पर। आप जानते हैं हरियाणा विधानसभा का चुनाव नजदीक है। हरियाणा महाभारत की धरती है और यदि आप महाभारत को जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो आपको प्रतीत होगा कि युद्ध से पहले से कौरवों की सेना भी थी, उनके सहायक साथी भी थे, पांडवों की सेना भी थी, उनके सहायक साथी भी थे। और युद्ध नीति वहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में ही बनी थी। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कौरव और पांडव नहीं कहता, परंतु हरियाणा की धरती पर जो ये पॉलिटिकल संग्राम होने वाला है, जो अक्टूबर के महीने में होगा, उसमें कौन कौरव है कौन पांडव है ये तो जनता तय करेगी। परंतु एक बात तय है, मैं एक राजनीतिक समीक्षक के नाते ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध आरंभ होने से पहले ही हार मान ली। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, अपशोगन पे अपशोगन हो रहे हैं। ये क्या संकेत देते हैं? नेता लोग भ्रमित हैं, स्थानीय नेतृत्व भ्रमित है, प्रादेशिक नेतृत्व भ्रमित है और तो और केंद्रीय नेतृत्व भी भ्रमित है। 24 घंटे 30 दिन 365 दिन आप ये घोषणा करते हैं कि हम सारा साल पॉलिटिकल लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं और हरियाणा आपके लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझते नहीं, हरियाणा दिल्ली के नज़दीक लगता, यूपी दिल्ली के नज़दीक लगता और जितने भी प्रदेश दिल्ली के बॉर्डर को छूते हैं वो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। परंतु आप हरियाणा को हल्के में ले रहे हैं और ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज, अब संसार की सबसे बड़ी जो अपने आप को डिक्लेयर करती भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अघोषित रूप से, पूरी तरह से घोषित तो नहीं किया कि हम ये युद्ध हार गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये हालात आपके बता रहे हैं। और ये जो अपशुकन हो रहे हैं, जो आपको नीचे आपके वर्कर्स को जो फील्ड में काम करते हैं, जो आपके पन्ना प्रमुख हैं या मंडल प्रमुख हैं, जिसको जैसी भी आपने ड्यूटी दी हुई है, वो हताश है, निराश है, क्योंकि ऊपर का और केंद्रीय नेतृत्व दोनों ही इसमें कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रही उनको क्या किया जाए। सबसे पहले तो अपशोगन ये हुआ कि सबसे ज्यादा डिसिप्लिन मानने वाली ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने इलेक्शन की अनाउंसमेंट करवाई। जी हां, मैं यही कहूंगा, आपके कहने पे इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है, ये सिद्ध भी हो गया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन साथ होंगे, जबकि होना ये चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के अलग से होते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था सितंबर तक हो जानी चाहिए थी, 30 सितंबर तक, और आपके पास समय था, डेट्स थी। और हरियाणा, क्योंकि पिछली बार भी महाराष्ट्र के साथ हुआ था, तो हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए थे। परंतु पता नहीं आपकी युद्ध नीति, आपकी कार्यनीति, आपकी स्ट्रेटेजी कौन बना रहा है, समझ नहीं आ रहा। इकट्ठे हुए, इस पर आक्षेप आया और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी ने अजीबोगरीब तर्क दिए कि ये इकट्ठे क्यों करवाए गए, हरियाणा के चुनाव जम्मू कश्मीर के साथ क्यों करवाए गए, इसके ऊपर तर्क दिए। उस तर्क पर मैं थोड़ा बाद में आता हूं, पर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप समझते थे जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल आपकी मुट्ठी में है, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां पर पता नहीं क्या क्या सुधार किए। परंतु हरियाणवी कहावत है कि कोई नाई के पास गया, लंबे बालों वाला व्यक्ति है, उसने कहा मेरे सिर पर कितने बाल हैं, और एक गंजा भी गया, वो भी पूछने लगा कि हे नाई, ये मुझे बताओ मेरे सिर पर कितने बाल हैं। तो नाई ने कहा इंतजार करो, सामने आ जाएंगे, जैसे ही काटने लगूंगा, चाहे थोड़े बाल हैं चाहे ज्यादा बाल हैं, सामने आ जाएंगे। तो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में किया वो आपके सामने आ रहा है।
अरे विरोधियों की छोड़ दीजिए, विरोधी तो आपके विरोध में बोलेंगे ही, परंतु आपके अपने वर्कर वहां पर टिकट के वितरण पर असंतोष जाहिर कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। कहां नारे लगाते हुए ज्यादा मुझे चुभे और दर्द हुआ किसी भी हिंदू को होगा, माता वैष्णो देवी धाम पर, जो कि एक नई विधानसभा आपने बनाई है, और वहां पर ये नारे लग रहे हैं अयोध्या हारे थे, अब कटरा भी हारे, क्योंकि जिला कटरा। तो वो बड़ा अपशोभन हुआ आपके लिए, डिमोरलाइज हुए आपके वर्कर, अभी तक डिमोरलाइज हैं। और अब दीवार पर लिखा गया कि क्या होगा जम्मू कश्मीर में, परंतु हम हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में आपने एक और कमाल कर दिया कि आपके प्रधान श्री मोहन लाल बड़ौली ने, जो एमएलए भी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की यूनिट के, हरियाणा यूनिट के, पत्र लिख दिया चुनाव आयुक्त को कि ये तिथियां हमें 1 अक्टूबर को आप मतदान करा रहे हैं, ये तिथियां जो हैं हमें ठीक नहीं लगती। और उधर जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी तो इन तिथियों के बारे में बड़े गुणगान किए गए थे राजीव जी द्वारा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है। उन्होंने कहा हम सारी बातें हमने खंगाली, आगे पीछे की छुट्टियों का कैलेंडर, ये वो, और उसके बाद हमने ये तय किया कि इलेक्शन जो हैं दोनों स्टेट्स में मतदान 1 तारीख को यानी 1 अक्टूबर को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाए। अब बड़ौली जी ने जो पत्र भेजा, उस पत्र के अंदर साफ लिखा है कि आपकी तिथियां जो हैं असंगत हैं, उसमें कुछ रुकावटें हैं हमारे चुनाव कार्यक्रम में। वो ये कि सितंबर में आप 28 और 29 ये वीकेंड है, और 30 को यदि कोई कर्मचारी छुट्टी ले लेता है तो 1 अक्टूबर तो वैसे भी छुट्टी का दिन है, उस दिन मतदान आपने तय किया, और 2 अक्टूबर आगे जो हैं वो गांधी जयंती है, 5 छुट्टियां हैं। तो हमारे शहरी मतदाता, उन्होंने शहरी तो नहीं लिखा परंतु उनका भाव यही था, हमारे मतदाता जो हैं वो इन छुट्टियों का फायदा उठाएंगे और घूमने निकल जाएंगे, सैर करने निकल जाएंगे। अब आपको ये भी मतदाता पहले मत भी दे, ये भी गारंटी दे कि हम छुट्टी पे नहीं जाएंगे, सैर पे नहीं जाएंगे। इसके पीछे कारण है प्रिय सज्जनों, हरियाणा वासियों, मैं आपके लिए स्पेशल रूप से बताता हूं। मोहनलाल बड़ौली राई विधानसभा से जीते। राई विधानसभा से इन्होंने जयतीर्थ दहिया को हराया, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। वहां दहिया जाटों की खाप और उनके गांव काफी अधिक मात्रा में है, संख्या में है। और जयतीर्थ दहिया 2009 में भी जीते, 2014 में भी जीते, 2019 में मोहनलाल बड़ौली से हार गए। बहुत कमाल की बात यह है कि 2014 में सिर्फ 3 वोटों से जीते थे, अंतर बहुत कम था। इनेलो के उम्मीदवार को उन्होंने हराया था। अब जब उनका मोहनलाल बड़ौली से मुकाबला हुआ तो मोहनलाल बड़ौली ने उन वोटर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। ऐसा अनुमान है कि उन वोटर्स पर जो शहर से यानी दिल्ली के और आसपास के इलाकों से, वहां जो टाउनशिप बसें हैं, राई जो है बिल्कुल दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग पर है, जीटी रोड के ऊपर है, वहां जो टाउनशिप हैं उन टाउनशिप में चले गए। और जो शहरी मतदाता 2019 में मोदी जी से भी प्रभावित थे, भारतीय जनता पार्टी से भी प्रभावित थे, मोहनलाल बड़ौली जी को वोट मिले, ग्रामीणों ने साथ नहीं दिया, फिर भी बहुत थोड़े अंतर से बड़ौली जी जीते, 2661 मतों से। खैर जीत है। आप इस बार लिखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को कि डेट्स बदल दो। मुख्य चुनाव आयुक्त तो तैयार बैठे कि भारतीय जनता पार्टी आदेश दे और हम करें। और मुख्य कारण यह बताया गया कि 1 अक्टूबर को आपको इलेक्शन इसलिए नहीं कराना चाहिए क्योंकि 28-29 वीकेंड है, 2 छुट्टी। यदि कोई 30 की छुट्टी ले ले तो 1 की छुट्टी है और 2 को गांधी जयंती है।
तो इस प्रकार से 5 छुट्टी हो जाती हैं। 5 छुट्टियों में शहरी मतदाता तो घर में नहीं टिकता, ये तो चले जाते हैं और हमारे वोटों का नुकसान इनडायरेक्टली ये कहा गया। परंतु मुझे लगता है कि एक लेटर लिखने से पहले किसी ने भी ध्यान से ये कहा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं। चलिए, एक नैरेटिव चला गया कि बीजेपी तो इलेक्शन से भाग रही। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप तो हार को स्वयं स्वीकार कर रहे हो। 24 घंटे 365 दिन युद्ध के लिए तैयार रहने वाली पार्टी युद्ध के मैदान से भाग रही। अब देखिए, चुनाव आयोग तैयार बैठा था, बहाना कुछ और संस्थाओं का लिया गया, परंतु बीजेपी के कहने से राजीव राय जी और उनके 2 सह चुनाव आयुक्तों ने उसी समय डेट बदल दी। मुख्य कारण तो बीजेपी को यही लग रहा था ना कि छुट्टियां 5 इकट्ठी पड़ती हैं और हमारे जो है वोटर भाग जाएंगे शहरी। अब आप देखिए, कमाल दिमाग भी देखिए चुनाव आयुक्त का और उनके कार्यालय का। उन्होंने क्या किया, अनजाने में किया या जानबूझकर मैं नहीं कह सकता। अब तारीख है मतदान की 5 और काउंटिंग होगी 8 को। अब इसमें आप ये देखिए, 2 तारीख आप जानते हैं नेशनल हॉलिडे बापू जी का। उसके बाद 3 तारीख यदि कोई छुट्टी ले ले, 3 तारीख को छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में महाराजा अग्रसेन जयंती है और राजकीय तौर पे इसको अवकाश घोषित किया गया। 2 छुट्टी हो गई। अब रह गई 4 तारीख यानी फ्राइडे। उस दिन यदि कोई छुट्टी ले लेता है तो आप उसको रोक नहीं सकते। जिसने जाना है जाना है। 5 तारीख सैटरडे है, छुट्टी है, और 6 तारीख संडे है, छुट्टी। अब आप ये देखिए, 5 तारीख बेशक सैटरडे हो परंतु छुट्टी है, उस दिन मतदान का दिन है। कोई करे ना करे उसकी अपनी मर्जी, कोई आप रोक नहीं सकते। 2 3 4 5 6 5 छुट्टी फिर वही हो गई। संकट वहीं का वहीं खड़ा है। शहरी मतदाता फिर भी भागेंगे। मोहनलाल बडोली को घबराहट हो गई, अब क्या होगा। आप ये सोचते हैं कि राई जो है वो शहरी मतदान से प्रभावित है, इसी तरह जयपुर हाईवे के ऊपर गुड़गांव उससे प्रभावित है, फरीदाबाद इधर प्रभावित है, सोना प्रभावित है। और पिछली बार आपने अहिरवाल में तकरीबन 11 सीटें इन 2 लोकसभा क्षेत्र में जीती थीं। उनमें से काफ़ी क्षेत्र शहरी हैं और ये शहरी मतदाताओं की जेब में ज़्यादा पैसा है। ग्रामीण मतदाता तो आपने देख लिया उनका रुख, वो आपको वोट नहीं दे पा रहे, ऐसा आपका मानना है, ऐसा आपका सोचना है। शहरी मतदाताओं पर आपका भरोसा है। 5 छुट्टी हो जाएंगी तो शहरी मतदाता सैर करने के लिए हिल स्टेशन पर जाएंगे अपने परिवार सहित और हमारे वोटों का नुकसान होगा। तो आपने 1 तारीख का मतदान उसकी डेट चेंज करवाई और अब 5 तारीख को आ गए, स्थिति वहीं की वहीं। तो अपशगुन हुआ कि नहीं हुआ, जाने में हुआ अनजाने में हुआ, ये मुझे नहीं कहना, मुझे नहीं पता, परंतु ये आपके लिए अपशगुन है। स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है। लोगों ने अपना मन बना लिया है कहाँ वोट डालना है। जिन्होंने वोट नहीं डालना उन्होंने वोट नहीं डालना, आप उन्हें रोक नहीं सकते। अब आगे और बताते हैं। 2 ही तो स्तंभ हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में, एक मुख्यमंत्री हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं। बडोली जी आपके विचारों में और नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं उनके विचारों में समानता ही नहीं। जब पॉलिटिकल न्यूज आती है तो आपसे जब पूछा जाता है कि नायब सिंह सैनी कहाँ, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है आजकल। नायब सिंह सैनी अभी कुछ ही महीने पहले जून के अंदर भारी बहुमत से करनाल से जीते थे। अब वो करनाल से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये प्रश्न है, क्योंकि लोगों को संदेह है और अपोजिशन पार्टीज को भी कि नायब सिंह सैनी अपनी सीट बदलेंगे। जब ये बात आपसे कहा गया तो आपने कहा कि करनाल से नहीं लड़ेंगे, किसी और सीट से लड़ेंगे, लाडवा से लड़ सकते हैं। और जब नायब सिंह सैनी से पूछी गई यही बात, उन्होंने कहा कौन कहां से लड़ेगा किसी को नहीं पता। देखिए, विचारों का मतभेद आ रहा, आप आपस में ही विचार नहीं मिला पा रहे। केंद्रीय नेतृत्व उसकी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जानती है कि किसको कौन सा क्षेत्र मिलेगा, कौन कहां से लड़ेगा। और मोहनलाल जी
प्रदेश अध्यक्ष जी, आप ये भी घोषणा करते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब राय से जीते हुए एमएलए हैं, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये भी एक बड़े आश्चर्य की, असमंजस की बात है कि फिर आपका काम क्या रह जाएगा। अभी आप इतने बड़े नेता तो नहीं हुए कि फील्ड के अंदर जाकर आप मतदाताओं को प्रेरित करेंगे, मतदाता आपके पीछे। ये अगला अपशोगन है। आपके मुख्य रणनीतिकार, आप जानते हैं अमित शाह, आप तो उसे चाणक्य भी कहते हैं, मैं चाणक्य नहीं कहता, क्योंकि राजनीति के चाणक्य जो चाणक्य जिसकी हमारे धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है, वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे, बहुत बड़े रणनीतिकार भी थे, युद्ध कौशल को भी जानते थे, बड़े भारी विद्वान पुरुष थे। सब उनकी तुलना किसी से नहीं की जानी चाहिए, मेरा अपना मत है। अमित शाह रणनीति बनाते थे। जितने ईडी के मुकदमे हुए, जितने सीबीआई की इंक्वायरीज हुई, जितने अपोजिशन के लीडर्स अंदर किए गए, जिसको भी खरीदा गया, बेचा गया, जिसको इस पाले में लाया गया, सारा कार्य तो वहीं से होता था। उस रणनीतिकार की आपने अभी अभी जींद में जो आपकी पहली रैली हुई है उसमें उन्होंने आना था, उसका आना ही कैंसिल हो गया। और तो और चुनावी पोस्टरों में अमित शाह का चेहरा गायब कर दिया। और तो और सुना तो ये जाता है, मुझे तो, मैं इस की सत्यता की दृष्टता नहीं करता, मुझे नहीं पता ये सत्य है या नहीं, कि हमारे श्री मनोहर लाल जी जो भाई बड़ी तोप हो गए, प्रदेश से गए हैं, केंद्र में गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और हरियाणा को रिमोट कंट्रोल से चला भी रहे हैं, ऐसा सुना जाता है। उनकी और अमित शाह की नहीं बन पा रही, कुछ सीटों के ऊपर अनबन हो गई या एक दूसरे को आगे पीछे करने की अनबन हो गई। ये क्या है? ये अपशोगन है। आप इनको संभालिए, यदि नहीं संभलता तो लिखा हुआ दीवार पर पढ़ लीजिए, हरियाणा में आपकी ऐसी भयंकर हार होगी कि आप उसकी कल्पना नहीं करते। याद रखिए, हरियाणा छोटी मोटी हार नहीं देता, चाहे वो कांग्रेस को मिली हो, चाहे वो भाजपा को मिली हो, लगातार जबरदस्त हार देता। इतिहास तो यही बताता है। और इसीलिए इस इतिहास से आप सबक लीजिए और अपने जो भी हो सकता है ऐसी बातें, आपके पास तो बहुत बड़ी हस्तियां, आपने सारी प्रेस को कंट्रोल में किया हुआ है। वही प्रेस आज संजय बनी हुई, विदुर नहीं है जो आपको समझाएगी रणनीति। वो सिर्फ आपके प्रचारक प्रसारक हैं, सिर्फ आपको झूठी सच्ची घटनाएं सुनाते हैं। कभी कभी कोई सच्ची घटना, कभी कभी मोस्टली उनकी झूठी घटना। ये आपके चैनल्स हैं जिनको आपने काबू किया हुआ, वो सिर्फ इतिहास बताएंगे। संजय धृतराष्ट्र को कभी कभी खुश कर देता था, कोई अच्छी खबर देता था, ज्यादातर बुरी खबरें। परंतु ये संजय से भी किसी नीचे स्तर के चैनल, ये झूठी खबरें, यानी जो वास्तविकता में हो रहा है उसको ना बताकर जो होने वाला नहीं है या होने वाला है उसके बारे में नहीं बताते। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने लाखों मतदाताओं के विश्वास को बनाएं और तरीके से लड़ें। यदि लड़कर हारें तो कोई बात नहीं, परंतु आपने तो पहले ही हार डिक्लेयर कर दी, जिसकी मैं संभावना देख रहा हूं। प्रिय दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं, आप सबको एक सादर अनुरोध करना चाहता हूं कि हम इस YouTube की दुनिया में पहली बार आए। और ये आज का सच है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से भाग रही है, जानबूझकर हार का नाटक कर रही है और हारेगी यदि इसी प्रकार से चलती रही, यदि वो ना संभली। मैंने कुछ कारण आपके सामने रख दिए, यही सच आज का। मेरे चैनल का नाम भी सच आज का। कृपया उसे सब्सक्राइब करें, कृपया उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।